कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.4 एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम आज खत्म करेंगे, ठीक है ना। ध्यान पूर्वक आपको ये सवाल पढ़ना है, अच्छे से इसको समझना है, फिर एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाकर इसको हल करना है। तो इस प्रकार के सवाल बहुत आसान होते हैं अगर आपने इसको ध्यान से समझा तो देखो, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, ठीक है, और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं। पहले मैंने बताया हुआ है कि जो आपको ज्ञात करना है वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माना कि ये एक हिरणों का झुंड है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे हिरण है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है कि हिरणों का झुंड है, ठीक है। इस झुंड में माना हिरणों की संख्या x है, क्योंकि हमें हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। हिरणों की संख्या कितनी है? x। अब देखो, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। अब हिरणों की संख्या ये x है ना, इसके पास में एक मैदान है, ये मैदान है, और इसके आधे हिरण इस मैदान में चल रहे हैं। तो बताओ मैदान में हिरणों की संख्या क्या हो जाएगी? ये x है हिरणों की संख्या, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? आधे का मतलब आपको 2 का भाग देना होता है, x बड़ा 2 हो जाएगा। अब आगे लिखा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। ये पड़ोस में, यहाँ पड़ोस में कुछ हिरण खेल कूद कर रहे हैं, जो क्या है? शेष का 3/4। देखो पूरे हिरण x है, x के आधे तो मैदान में चल रहे हैं। अब शेष क्या बचेंगे? आधे बचेंगे ना, x माइनस x/2, तो शेष यही बचेंगे। तो ये जो शेष है, देखो एक बार और, टोटल हिरण ये है, इनके आधे यहाँ चल रहे हैं मैदान में। अब जो शेष बचे, अब शेष कितने बचे? आधे बचेंगे ना, आधे मतलब x/2 ही बचेंगे। x/2 का कितना? 3/4। 3/4 का मतलब 3/4, तो कितना हो गया? ये 3x/8 हो गया, ठीक है ना। खेल कूद कर रहा है, इतने हिरण क्या करें? खेल कूद। और शेष बचे 9 तालाब में पानी पी रहे हैं। यहाँ मान लो एक तालाब है, ठीक है, इस तालाब में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर पानी पी रहे कितने हिरण? 9 हिरण। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें झुंड में हिरणों की संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, ये इतने से तो हैं मैदान में चल रहे हैं, ये खेल कूद कर रहे हैं और ये तालाब में पानी पी रहे हैं। अगर इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएंगे? x के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगी? आपकी समीकरण बन जाएगी। तो कैसे? देखो ध्यान देना इधर, माना झुंड में हिरणों की संख्या, बताओ हमने झुंड में हिरणों की संख्या क्या मान ली बेटा? x मान ली। क्या मान ली? x हो गया। अब मैदान में अब क्या लिखेंगे? तो झुंड में हिरणों की संख्या आ गई। अब क्या हो जाएगी? मैदान में हिरणों की संख्या। अब बताओ मैदान में कितने हिरण हैं? हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में है, जितने हिरण है ना उसका आधा क्या हो जाएगा? x/2। किसी का भी आधा करना हो तो उसमें 2 का भाग देना है, ठीक है। ये मैदान में हो गए और शेष 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं। खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या, खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या, ठीक है ना, खेल कूद करने वाले हिरण। अब कितने बेटा? जो शेष बचेगा भाई, इसमें से आधे तो यहाँ आ गए, अब आधे बचे, आधे का कितना है? 3/4। मतलब शेष का मतलब होता है जब पूरे थे यहाँ पर 10, 10 में तो 5 तो यहाँ आ गए आधे, तो अब इसमें कितने बचे? 5 बचे ना, 5 का कितना? 3/4। तो देखो पूरे x थे, x में से आधे आ गए, अब आधे बचे, तो आधे का कितना? 3/4 का मतलब 3/4। हल करो, 3 को 1 से किया तो 3x, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। और शेष 9 तालाब में, तो शेष कहाँ है? तालाब में
हिरणों की संख्या, मतलब तालाब में जो पानी पी रहे हैं वो कितने हैं? 9 है। ठीक है, अब देखना प्रश्नानुसार टोटल हिरण कितने हैं? कुल हिरण x है। ठीक है, बराबर। अब ये x किसके बराबर है? इन सबको जोड़ेंगे भाई। इतने तो मैदान में है, इतने खेल कूद कर रहे हैं, इतने पानी पी रहे हैं, इन सबको मिलाकर क्या होता है? x होता है। या तो ऐसे x पहले लिख लो या बाद में लिख लो, एक ही बात है। x ये लिख लेते हैं। ठीक है, x इसका जोड़ इन सबके बराबर, मतलब x बटा 2 प्लस 3x बटा 8 प्लस कितना? 9। ठीक है ना। अब देखो बेटा, माना कि यहाँ भाग में कितना है? 1। जब 3 संख्याएं या 2 संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो क्या लेते हैं? लस है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? बताओ, लस है 2 8, 1 का लस है क्या आएगा? 8। अब 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा 4x प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 3x से गुणा 3x प्लस 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 9 से गुणा 9 8 72। माना कि भाग में 1 हम करेंगे तिरछा गुणा, 8 को 1 से गुणा किया 8x, अब 1 को इनसे गुणा करोगे ये आएंगे सेम, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7x, और प्लस का कितना? 72। अब x एक तरफ और गणितीय संख्या एक तरफ, तो ये हो गया 8x, इधर लाओ माइनस का 7x बराबर 72। 8 में से 7 गए, 1 बच गया, एक x ही बचेगा ना, बराबर कितना? 72। और हमने हिरणों के झुंड में हिरणों की संख्या क्या मानी थी? x मानी थी। तो बताओ झुंड में हिरणों की संख्या कितनी हो गई? 72 हो गई। कितनी हो गई? 72। अब 72 के आधे तो कहाँ है? मैदान में, मतलब 36 तो मैदान में है, और खेल कूद 3/4, मतलब आधों का 3/4 खेल कूद कर रहे, मतलब 36 का 3/4, तो 9 बार 9 3 27 हिरण क्या कर रहे हैं? खेल कूद कर रहे हैं, और बचे 9 जो क्या कर रहे हैं? तालाब में पानी पी रहे हैं। जोड़ के देख लेना, 36 27 और 9, आपके टोटल 72 बनेंगे। तो यहाँ लिख देना नीचे, झुंड में हिरणों की संख्या बताओ बेटा कितनी है? वो हो जाएगी आपके 72। आगे समझ में? बहुत आसान है, आसानी से बना सकते हो। देखो सवाल नंबर 9, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। ठीक है, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की आयु ज्ञात करनी है तो माननी पड़ेगी। मान लो यहाँ पर ये तो है दादाजी, ठीक है, दादाजी के चश्मा लगा देते हैं, ठीक है ना, ये तो है दादाजी, ठीक है, ओके, और यहाँ पर ये है उनकी पोत्री, ठीक है। तो अब देखो मैंने पहले बताया हुआ है, जो छोटा है उसको पहले मानना है, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये तो है दादाजी और ये क्या है? पोत्री है। तो मानना पोत्री की आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु x वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x वर्ष। तो दादाजी की क्या हुई? देखो दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। मतलब दादाजी की जो आयु है ना वो पोत्री की आयु की कितनी गुनी है? 10। तो पोत्री की x है तो दादाजी की कितनी गुनी हो जाएगी? 10x हो जाएगी, ठीक है ना, हो गया ना। तो पहले छोटा है उसकी आयु मान लो, फिर बड़े की ज्ञात करो। या यहाँ से समझो दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु से, किसकी आयु से 10 गुनी है? पोत्री की आयु से, इसलिए पहले पोत्री मानेंगे फिर दादाजी मानेंगे, ठीक है। अब आगे, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यदि उनकी आयु, उनकी मतलब किनकी? दादाजी की जो आयु है वो पोत्री की आयु से कितनी ज्यादा है? 54 साल ज्यादा है, 54 वर्ष ज्यादा है। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ये बन गया आपके समीकरण, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे देखो ध्यान देना, सबसे पहले हल हमेशा आयु वाले में ध्यान रखो, जो छोटा है इसको पहले मानो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? मानना पोत्री, पोत्री की वर्तमान आयु, बताओ बेटा पोत्री की वर्तमान आयु क्या मान ली? x वर्ष मान ली। तो बताओ दादाजी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? पोत्री की कितनी गुणी है? 10 गुणी, तो ये हो जाएगा 10x वर्ष हो जाएगा।
10 गुणी है ना, 10x वर्ष हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, उनकी किनकी, मतलब देखो प्रश्नानुसार जो दादाजी हैं, दादाजी, और इधर लिखो पौत्री लिख लो, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, उनकी आयु, किनकी आयु, दादाजी की आयु कितनी है 10x, पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अब पौत्री की आयु कितनी है x, और इससे x से कितनी अधिक है 54 अधिक है, तो ये 54 आ जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा बराबर। बन गया समीकरण। अब पक्षांतरण कर लो, x वाली संख्या एक तरफ, वो गणितीय संख्या एक तरफ, तो बताओ क्या हो जाएगा 10x, इसको इधर लाओ माइनस का, ये तो ये 10x, और उस x को इधर लाओगे तो माइनस का x, बराबर में कितना 54, 10 में से 1 गया तो यहाँ 9x बराबर में 54। अब मान किसका ज्ञात करना है, x का, ये 9 गुणा में है तो ये जाएगा आपके भाग में, 9 का भाग लगाओगे तो 9 6 54 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। मतलब पौत्री की आयु कितने साल है 6 साल। अतः क्या लिख सकते हो, पौत्री की आयु आपने क्या मानी x मानी, और x का मान आया कितना 6 वर्ष। अब नीचे दादाजी की आयु पुत्री की आयु से कितनी गुणी है 10 गुणी है 10x, मतलब 10 का तो 10 गुणा x का मान कितना 6, तो कितने हो जाएगी 60 वर्ष हो जाएगी। आगे समझ में। तब सवाल नंबर 10 देखो, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ध्यान से समझना। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ पर ये तो है अमन, ठीक है, और ये वाला है उसका पुत्र, ठीक है ना, ये उसका क्या है पुत्र है। मैं पहले बताया हुआ है, आपको जो ज्ञात करने में मानना पड़ेगा, और पहले जो आयु वालों में जो छोटा हो उसको पहले मानो। तो माना दोनों में छोटा कौन है, पुत्र ही छोटा होगा ना, तो माना पुत्र की आयु क्या हो जाएगी x वर्ष हो जाएगी, क्या हो जाएगी x वर्ष। अब अगर ऐसे समझ में जैसे देख लो, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, जिसकी आयु की गुणी होती है ना उसको पहले मानते हैं, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, इसमें पुत्र को पहले माना मैंने। अब क्या लिखा है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी है, पुत्र की जितनी आयु है ना उसकी कितनी गुणी है 3 गुणी, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो 3x वर्ष हो जाएगा। अब 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुणी थी, 10 साल पहले, तो बताओ 10 वर्ष पहले की बात हो रही है तो माइनस करेंगे, और बाद की बात हो रही है तो प्लस करेंगे। 10 वर्ष पहले अमन की आयु क्या हो जाएगी 3x माइनस 10, और 10 साल पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 10, क्योंकि देखो दोनों की 10 वर्ष पहले, जैसे मान लो कि आज मैं 15 साल का हूँ, तो 10 साल पहले कितने साल का था 5 साल का ही था ना, और यदि मेरे पिताजी आज 35 साल के हैं तो 10 साल पहले कितने साल के थे 25 साल के थे, मतलब दोनों में से कम होगा। अगर यहाँ कहता है कि वर्तमान आयु तो ये कम नहीं होता, ठीक है ना बेटा। तो 10 वर्ष पहले दोनों की आयु हो गई, और क्या कह रहा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुणी, पुत्र की आयु की कितनी गुणी 5 गुणी थी, ठीक है। तो ये बन गया आपका समीकरण, और इसी समीकरण से आपको ये हल करना है। आगे होगा समझ में, तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु, बताओ बेटा क्या हो जाएगी, हो जाएगी आपके x वर्ष। मान लिया हमने, तो बताओ अमन की वर्तमान आयु बताओ क्या हो जाएगी। अमन पुत्र का कितना गुणा है 3 गुणा, तो जितनी पुत्र की है उसको 3 से गुणा कर दो, तो 3x क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, अब देखो प्रश्नानुसार ही ले लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। एक तरफ तो आप लिख लो अमन
समझने के लिए, और एक तरफ आप लिख लो पुत्र। अभी ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। अमन की वर्तमान आयु कितनी है, 3x, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x। अभी ये ठीक है ना। अब क्या लिखा है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 साल पहले दोनों की आयु बदलेगी। पहले की बात हो रही है -10, यहाँ भी -10, ठीक है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 5 गुनी। 5 से गुणा कर देंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बन गया समीकरण, हल करो। देखो 3x - 10 बराबर 5 को अंदर गुणा करेंगे। 5 को 1 से गुणा किया तो 5x, माइनस 5 को 10 से गुणा किया तो 50। अब पक्षांतरण कर लो। x वाली संख्या एक तरफ, गणितीय संख्या एक तरफ। तो देखो 3x, अब ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 5x। उधर क्या बचा, माइनस का 50। 10 उधर जाएगा, माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 2x बचेगा। और किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब इधर भी देखो 50 में से 10 घटाओ कितने बचेंगे, 40। किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों तरफ समान चिन्ह हो और बराबर का चिन्ह हो बीच में तो कट जाता है। मान किसका निकालना है, x का, गुणा में है तो भाग में। x बराबर 40/2, और 2 का भाग देगा तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखो पुत्र की आयु क्या मानी थी, x, तो कितनी हो गई, 20 साल हो गया ना। अतः क्या लिख सकते हो, अतः पुत्र की आयु, बताओ बेटा, वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, x मानी थी। x का मान कितना आ गया, 20, ये हो जाएगी 20 वर्ष। और इसका जो पिता है अमन, अमन की वर्तमान आयु बताओ क्या है, 10 गुणी है इससे, मतलब 3 गुणी है, 3 गुणी तो 3x, तो देखो 3 का तो 3 गुणा x का मान कितना, 20, x का मान कितना, 20, तो गुणा करो। 20 किया कितना हो गया, 60 वर्ष। अमन को 60 साल का और उसका पुत्र कितने साल का है, 20 साल का। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है और आपको प्रश्नावली 2.4 भी समाप्त होती है। तो आपको ये किस अच्छी समझ में आई हो तो लाइक करके, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। तो